प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम प्रतिभा पर्व की तैयारी हेतु विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा छठी के लिए हैं। और ये प्रश्न न केवल प्रतिभा पर्व परीक्षा के लिए बल्कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा जैसे NMMS यानी नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी और घेंगा। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और आयोडीन की कमी होने से घेंगा रोग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स की कमी से रिकेट्स जो रोग होता है वह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। प्रश्न दूसरा, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु का उदाहरण है? रुई, रेशम, ऊन, नायलॉन। ये 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है रुई। रुई जो है पादप से प्राप्त होने वाला तंतु है। अगला प्रश्न है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निष्पावन, बी थ्रेसिंग, सी हस्तचयन, डी अवसादन। तो धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारदर्शी पदार्थ कौन सा है? ए लकड़ी, बी कांच, सी पुस्तक, डी लोहा। इन चारों में से लकड़ी, कांच, पुस्तक और लोहा में से पारदर्शी पदार्थ है कांच। बाकी जो है सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं। यानी जिन पदार्थों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना, जैसे कांच है, कांच के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं दे सकते हैं, जैसे लकड़ी, पुस्तक, लोहा। ठीक है, तो इसमें कांच हो गया है पारदर्शी पदार्थ। प्रश्न 5, मरुस्थल में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? ए गुलाब, बी कैक्टस, सी छुई मुई, डी गुड़हल। इनमें से सही जवाब है कैक्टस। कैक्टस मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा है। इसे बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 6, जल में विलय हैं? ए नमक, बी बालू, सी लकड़ी का बुरादा, डी लोहे का टुकड़ा। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब है नमक। विलय यानी घुलनशील, यानी जो पानी में घुल जाता है उसे हम कहते हैं विलय, है ना। जैसे नमक जल में विलय है, मतलब जल में घुलनशील है, आसानी से घुल जाता है। ठीक है,
जबकि बालू, लकड़ी का बुरादा और लोहे का टुकड़ा ये अविलेय हैं, यानी अघुलनशील हैं, ये जल में घुल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नमक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? ए मैग्नीशियम, बी वसा, सी सोडियम, डी कैल्शियम। हमारी अस्थियों के लिए, अस्थि मतलब हड्डियों के लिए, है ना, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक खनिज होता है कैल्शियम। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। प्रश्न 8, हमें चीनी किससे मिलती है? ए गन्ना, बी आलू, सी बैंगन, डी केला। यहाँ पर सही आंसर है गन्ना, यानी गन्ने से हमें जो है चीनी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बुनाई, बी सिलाई, सी कताई, डी ओटना। है ना, तो रेशों से, है ना, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। है ना, ठीक है, यहाँ पर सिलाई अलग सी होती है, कपड़े सिलते हैं उसको सिलाई बोलते हैं। बुनाई यानी उसको बुनते हैं, वो बुनाई कहलाती है। और ओटना यानी रुई से जो बिलोने होते हैं, है ना, बिलोने, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ओटना कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। अगला प्रश्न है, गीले कपड़ों का सूखना कौन सा परिवर्तन है? ए उत्क्रमित, संकुचन, गलन, वलय। तो गीले कपड़ों का सूखना कौन सा परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित यानी वापस पुनः वह उसी पुरानी अवस्था में आ जाता है, वह कहलाता है उत्क्रमित। गीले कपड़े सूख जाते हैं, सूखे कपड़ों को हम पुनः गीला कर सकते हैं। ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,